स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो क्लास नोट्स बने हैं, क्लास नोट्स में मैंने लगभग सारे टाइप को कवर किया हुआ है। आप इसको पढ़ने के बाद किसी भी किताब के आप सारे क्वेश्चन लगभग लगा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक्स है। पहले आपको बताएंगे सारे फॉर्मूले के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाना शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले एक चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसके जो फॉर्मूले हैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, सवाल ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आप सभी को मालूम है कि हम आप सभी ने पढ़ा होगा a = b 1 + r/100 ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। ये पॉइंट आप सभी को मालूम होगा। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मेषधन माइनस मूलधन। तो मेषधन क्या हो गया? p 1 + r/100 t और माइनस b। ये आपका जो ब्याज हो गया ये चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका क्या होगा? p 1 + r/100 t माइनस b। अच्छा, हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। तो आप सभी को साधारण ब्याज क्या होता था? साधारण ब्याज होता था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता था साधारण ब्याज। अच्छा, आपको ये मालूम होगा कि CI और SI का जो डिफरेंस होता है, CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ये होगा p 1 + r/100 t माइनस p। SI क्या हो गया? SI होगा p/100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, SSC के एग्जाम में, वो CI और SI के डिफरेंस से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, t का मान 2 रखेंगे। जैसे आपने यहाँ t का मान 2 रखा तो आपको फॉर्मूला मिलेगा CI माइनस SI = ये हो जाएगा PR² का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है ये 2 साल के अंतर का फॉर्मूला होता है। आपने जब t का मान यहाँ 3 रखा तो जैसे आपने t का मान 3 रखा तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? CI माइनस SI = PR² का स्क्वायर प्लस 3 + r/100 3 + r/100। ये जो फॉर्मूला होगा ये 3 साल के SI CI के अंतर का फॉर्मूला होगा। तो चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए। मैं आपको क्वेश्चन का बेसिक टाइप सिखा देता हूँ। शुरुआत करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में अपने आपको सिखाता हूँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक का SI निकालना, तक का CI निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ठीक है, तो ये क्या होता है तो ध्यान दीजिए। पहले हम लोग सीखेंगे स्टेप वाइज, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, समझिए। पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे मूलधन 1000 रुपये है, दर 10% है, तो जो 1 साल का ब्याज होगा वो 100 होगा। ये 1 साल का ब्याज है। जो पहले साल का ब्याज होता है वही SI होता है और वही CI होता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे साल की, तो ऐसा माना मूलधन 1000 रुपये है, दर 10% है, समय 2 साल है, तो 2 साल के ब्याज में क्या होता है? ध्यान दीजिए, समझिए। 1000 का 10% जो हुआ कितना हुआ? 100। अगली बार 100 तो मिलेगा प्लस पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा। पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा। पहले साल का ब्याज 100 है, 100 पे 10% मिला तो आपका 10 हुआ। अगर यहाँ पे बात करें कुल ब्याज की तो कितना हुआ? 210 रुपये। अब बात करते हैं 3 साल में। 3 साल में क्या होगा? जैसा आपको मूलधन 1000 दिया गया, दर 10% दिया गया और समय 3 साल दिया गया। 1000 का 10% कितना होगा? 100। फिर कितना होगा? 100। फिर कितना होगा? 100। इसके बाद क्या होगा? 10 10 10। फिर कितना होगा? 1। तो पहले ये 3 साल का ब्याज हुआ। फिर सुने, पहले 3 साल का SI हुआ, ये जो ब्याज है इस पर मिला, ये जो ब्याज है इस पर मिला, ये जो ब्याज है इस पर मिला, एक जो है ये 10 पे मिला, इस 10 पे मिला, इस 10 पे मिला, एक। ठीक है, तो ब्याज तो ब्याज मिलता है। टोटल जो ब्याज हमें मिला, कुल ब्याज कितना मिला? 331 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है? 331 रुपये ब्याज हुआ। अब यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए। पहले जो मूलधन था 1000 था, 100 रुपये ब्याज हुआ तो अमाउंट 1100 हुआ। ये हुआ मूलधन और ये हुआ वेतन। अगर बात करते हैं 2 साल में, तो मूलधन 1000 था, ब्याज 210 हुआ तो ये 1210 हुआ। ये हुआ मूलधन और ये हुआ वेतन। अगर बात करते हैं 3 साल की, तो मूलधन था 1000, ब्याज हुआ 331, टोटल हुआ 1331। तो ये हुआ मूलधन और ये हुआ वेतन। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर इसके रेशियो की बात करें, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे क्या बना? ध्यान दीजिए। जैसे आपके दर यहाँ पे अगर 10% दी होगी तो 1 साल में 10 से 11 होगा।
एक साल में 10 से 11, इसका मतलब ये होगा मूलधन और ये होगा व्यसन। 2 वर्षों में इसका स्क्वायर होगा, ये होगा मूलधन और ये होगा व्यसन। 3 साल में इसका क्यूब होगा, तो ये होगा मूलधन और ये होगा व्यसन। 4 साल में इसकी पावर 4 होगी, पावर 4 का मतलब ये होगा मूलधन और ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मूलधन और ये हो जाएगा व्यसन। तो आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें 1 साल के ब्याज की, अगर हम बात करें 1 साल के ब्याज की, तो आपके जो 1 साल का ब्याज होगा, तो पहले साल का ब्याज होगा वो 1 होगा, दूसरे साल के ब्याज की तो 2 और 1 होगा, तीसरे साल के ब्याज की 3 3 1 होगा, चौथे साल के ब्याज की 4 6 4 1 होगा। अब ध्यान में दिक्कत ये होती है कि आप लोग फॉर्मूले भूल जाते हो, याद नहीं रहता, कैसे करना है, सुनना कैसे लिखना है। अगर 1 साल का ब्याज तो 1 ही है, 2 साल का पहले 2 लिखा, फिर वही पहले वाला लिख दिया, 3 साल का पहले 3 लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर लास्ट वाला लिख दिया 3। 4 साल का ब्याज तो पहले 4 लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 6 हुआ, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 4 हुआ, फिर लास्ट वाला लिखा 4 साल का ब्याज। और बात करते हैं 5 साल के ब्याज की, तो पहले 5 लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ा 10, फिर इन दोनों को जोड़ा फिर 10, फिर इन दोनों को जोड़ा तो फिर 5, फिर लास्ट वाला लिखा, ये 5 साल का ब्याज। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक का ब्याज निकालना आप सीख गए। अब यहाँ सवाल कैसे होंगे, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। एक सवाल दिया गया कि 8,000 रुपये का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। पहले जो बेसिक मेथड होगा वो क्या होगा वो समझें। देखो इसका जो बेसिक मेथड जैसा आप लोग करते हो वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो A=P1 + R/100 की पावर t, ऐसा आप करते हो। फिर A निकालोगे, ये लिखोगे 8,000, यहाँ लिखोगे 1 + R का मान 5% बटे 100 हुआ, समय लिखोगे 3 साल, A का मान आ जाएगा। A के मान में से फिर P का मान घटाओगे तो जो भी आएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इस मेथड को हम लोग कहते हैं बेसिक मेथड। ऐसा एग्जाम में कभी भी नहीं करते हैं, ऐसा एग्जाम में कभी भी नहीं करते हैं। एग्जाम में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए समझें। आपने क्या किया, 8,000 में इसका जो 5% निकाला कितना होगा 400, पहले साल का ब्याज कितना होगा 400, ठीक है। फिर इसके बाद कितना होगा, अगली बार भी 400 होगा, अगली बार भी 400 होगा, ये भी 400 और ये भी 400 होगा। इसके बाद क्या होगा, पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, 400 पे 5% कितना मिला 20। फिर यहाँ भी जब आएंगे तो 400 का 5% कितना होगा 20, फिर ये कितना होगा 20 का 5% कितना होगा ये। टोटल अगर हम ब्याज की बात करें, कुल ब्याज की बात करें तो क्वेश्चन का आंसर कितना है 1261 रुपये ब्याज मिला, कुल ब्याज कितना है 1261। उम्मीद है ये बात आपको समझते आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसका जो अगला मेथड होगा, अगला मेथड क्या होगा, अगला मेथड ध्यान दें। इस क्वेश्चन का जो अगला मेथड होगा कैसे और कर सकते हैं, देखिए आपको मूलधन दिया है 8,000, दर दी है 5%, समय दिया है 3 साल। आपने एक मेथड सीखा था कि 3 साल का ब्याज 3 3 1 होता है। 3 साल का ब्याज क्या होता है 3 3 1 होता है। 8,000 का 5% 400 हुआ, 400 का 5% 20 हुआ, 20 का 5% 1 हुआ, ये हुआ 1261। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि पहले क्वेश्चन लेंथी था, फिर आसान हुआ, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ध्यान दें। जैसे बोला गया कि 1,60,000 रुपये, बोला गया 1,60,000 रुपये का 5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों का ब्याज है। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत लेंथी है, अगर आपने इसको सॉल्व करने लगे। कैसे करना है, 4 साल का ब्याज 4 6 4 1 होता है। सो 1,60,000 का जब आपने 5% निकाला तो 8,000 आया। 8,000 का 5% निकाला, 8,000 का 5% 400 मिला। 8,000 का 5% कितना मिला 400। 400 का 5% 20, फिर कितना है तो ये कितना हो गया 32,000। ये कितना हो गया 2,400, और ये कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया 1,18,443। ये आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 4 साल का ब्याज। अगर आपने इसको बेसिक किया होता तो क्वेश्चन ये बहुत लेंथी होता। तो आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल का ब्याज निकालना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहले जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए वो मैंने लिख के दिए हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें, समझें कैसे करना है। सवाल क्या है, 4,000 रुपये का, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 4,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो कैसे करना है,
पैसा दिया है 4,000, दर दिया है 10%, समय दिया है 2 साल। 4,000 का 10% कितना होगा 400, 400 फिर 400 का 10% कितना होगा 40, कुल ब्याज कितना होगा 840। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 840। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इतना कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोले 2,560 रुपये का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 2,560 रुपये का 6 से 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। आप सभी को मालूम है, आप सबने परसेंटेज बोल रखा है। 6 से 1/4 को 1/16 लिखते हैं। 6 से 1/4 को 1/16 लिखते हैं। कैसा लिखना है, आपको ये बोला है 1/16 और 2 साल का ब्याज बोला है। तो 2,560 रुपये का जब 1/16 आप निकालोगे तो आएगा 160, 160 फिर कितना आएगा 10, कुल ब्याज कितना आया 330। आपके क्वेश्चन का आंसर है 330 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। जब भी आपको ऐसा समय दिया जाए 1 साल 73 दिन, तो हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा समझिए, सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी आपको ऐसा समय दिया हो 1 साल 73 दिन, 1 साल 146 दिन, 1 साल 219 दिन, 1 साल 3 महीने, 1 साल 4 महीने या 1 साल 6 महीने, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग 2 साल का मान के करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग 2 साल का मान के करते हैं। तो 2 साल का मान के जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे बोला गया कि 73 दिन पूरे साल का 365 दिन का 1/5वां हिस्सा होता है। अगर बोला जाए 146 दिन, तो ये 63 का दुगना है, तो ये जो होता है 365 दिन का ये 2/5वां हिस्सा होता है। 3 महीने पूरे साल का 1/4, 4 महीने पूरे साल का 1/3। सवाल कैसे होंगे, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए। जैसे बोला गया कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिनों का ब्याज क्या है। पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को 2 साल का मान के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 5,000 का 10% कितना होगा 500, फिर कितना होगा 500 और 500 का 10% कितना होगा 50। ये जो आपका ब्याज हो गया, ये ब्याज 2 साल का हुआ। 73 दिन का निकालना है तो 1 साल का, ये यहाँ 73 मतलब 73 साल का 1/5वां हिस्सा है। 5 का भाग दिया 100, ये कितना 10, कुल ब्याज कितना 610। आपके क्वेश्चन का आंसर है कुल ब्याज कितना है 610 रुपये। जैसे अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। जैसे बोला ये गया कि 4,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने का ब्याज क्या है। 1 वर्ष 3 महीने का सही क्या है, 1 वर्ष 3 महीने का CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो 4,000 का 10% कितना होगा 400, फिर कितना होगा 400, फिर कितना होगा 40। 3 महीने साल का, 3 महीने साल का 1/4 हिस्सा है, तो यहाँ बटे में 4 किया तो ये कितना होगा 100, ये कितना होगा 10, कुल ब्याज कितना होगा 510। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना कर लेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या था, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज क्या है। कैसे करना है सुनना। तो पहले हमने 5,000 रुपये, फिर सुना कैसे किया। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 1 वर्ष 73 दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्वेश्चन को 2 साल का मान के करें। ठीक है, कैसे 2 साल का माना, क्योंकि जब भी समय 1 साल और 2 साल के बीच में दिया होगा, क्वेश्चन को 2 साल का मान लेंगे। 5,000 का 10% कितना होगा 500, 500 फिर कितना होगा 50। अब यहाँ पे उसने बोला 73 दिन का ब्याज, 73 दिन साल का 1/5वां हिस्सा है। आपने डिवाइड बाई 5 किया तो कितना मिला 100, फिर कितना मिला 10, कुल ब्याज कितना मिला 610। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला 2,000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले साल 5% वार्षिक फिर 4% वार्षिक है। तो ये बहुत आसान सवाल है। 2,000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, दर पहले जो दी है 5%, फिर तो दी है 4%। तो 2,000 का 5% कितना होगा 100, 4% कितना होगा 80। अगली बार ब्याज पर ब्याज मिलेगा, मतलब 100 पे मिलेगा, 4% मिलेगा तो 4 मिला, कुल ब्याज कितना होगा 184। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला सवाल बोला गया है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, यदि ये छमाही दर हो तो इसके बराबर दर क्या होगी, इसके समतुल्य दर क्या होगी। जैसे आपको बोला गया कि 10% जो है वो वार्षिक है, छमाही बोला गया। तो अगर देखिए अगर 10% वार्षिक है, छमाही होगा तो पहली छमाही 5, अगली छमाही 5 + 5 का 5%, तो किसके बराबर होगी, 10.25 के बराबर। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होगी। जैसे 8% वार्षिक है, छमाही बोला जाए तो पहले 4 फिर 4 का 4% मतलब 8.16। जैसे बोला जाए कि 12% वार्षिक है, छमाही बोला जाए तो पहले 6 फिर 6 का 6% मतलब 12.36। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है 4,000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 4,000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जहाँ ब्याज छमाही दे हो। तो मतलब ये क्वेश्चन गलत लिखा है, इसका ये मेथड नहीं है। क्या करना है, 4,000 रुपए है, 1 साल का ब्याज निकालना है, दर जो है वो 10% वार्षिक है, लेकिन उसने बोला क्या है, ब्याज कैसा है, छमाही दे है। ब्याज कैसा है, छमाही दे है, ऐसा उसने बोला है। तो देखो 1 साल में छमाही कितनी होती है, 2। 1 साल में महीने होते हैं 12, छमाही बोला तो 2 छमाही हो गई, तो 2 छमाही मतलब 2 बार ब्याज हमें निकालना है। अब 2 देखो वार्षिक अगर 10 है तो छमाही कितनी होगी, 5। 4,000 का 5% हुआ 200, फिर कितना 200 और 200 का 5% 10, टोटल ब्याज हुआ 410। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 410 रुपये। चलते हैं अगले टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या बोला है, नेक्स्ट टाइप में बोला है 2 साल की SI के अंतर वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, समझिए। सवाल ये बोला है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो मूलधन क्या है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो पूछा मूलधन क्या है। करने का मेथड क्या होगा, कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए कि कैसे आसान करना है। आप ये सीखें कैसे क्वेश्चन को आसान करना है। सुनिए, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है 5% दिया है, SI का जो डिफरेंस आपको दिया है, अंतर आपको दिया है 20 रुपये दिया है, समय जो आपको दिया है 2 साल दिया है। तो यहाँ कुछ ही पूछ सकता है प्रिंसिपल क्या है, ऐसा उसने अभी पूछा है। क्वेश्चन का बेसिक मेथड क्या है, आसान क्या है, कितने मेथड बन सकते हैं, मैं आपको सारे सिखा रहा हूँ, सुनना कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मालूम है CI - SI का जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा P1 + R/100 की पावर D - P और PRT/100। अगर आपने क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से किया तो आपको एग्जाम में जो समय लगेगा कम से कम 2 से 3 मिनट आपको एग्जाम में आराम से लग जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, जिसको लोग टिक कहते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में टी का मान 2 रख लीजिए तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा CI - SI = PR²/100 का स्क्वायर, PR²/100 का स्क्वायर। तो CI - SI का जो अंतर हुआ, इसका जो अंतर है ये आपको दिया है 20 रुपये। P का मान जो हमें निकालना है, R का मान दिया है 5%, तो 5/5, और ये आपका क्या हुआ 100 × 100। 5 से काटा 20, 5 से काटा 20, 20 × 20 400, 400 × 20 8000। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 8000। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का दूसरा मेथड हुआ। चलते हैं क्वेश्चन के तीसरे मेथड की ओर। तीसरा मेथड क्या है, ध्यान दें, सवाल समझें, इसका तीसरा मेथड क्या होगा। इस क्वेश्चन का तीसरा मेथड क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 100 मार्क के भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 100 मार्क के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सुने। माना मूलधन 100 रुपये, दर दी है 5%, समय दिया है 2 साल। 100 का 5% 5 हुआ, अगली बार 5 हुआ, और 5 का 5% 0.25 हुआ। तो ये यहाँ पे SI हुआ। SI साधारण ब्याज की बात करें तो आपका 10 हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हुआ वो आपका 10.25 हुआ। SI के डिफरेंस की बात करें, SI के अंतर की बात करें तो 0.25 हुआ। अब हमें क्या करना है, समझें कैसे करना है। आपने देखा SI का अंतर 0.25 है, तो जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो 100 रुपये है। अब क्या होगा, जब 1 होगा तो 100/0.25 होगा, और जब आपको कितना बोला, जैसे आपको बोला गया कि 20 रुपये है, तो क्या होगा 100/0.25 इंटू कितना हो जाएगा 20 पॉइंट है, 2 जीरो बोला है, इससे इसको कटा 4। क्वेश्चन का आंसर हो गया 8000। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 8000। उम्मीद है आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, आप इतना क्वेश्चन कर पाएंगे।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन का तीसरा मेथड बना। इसका जो ये तीसरा मेथड क्यों अच्छा नहीं है, पहले आपको ये बता दें। अगर 5% की जगह पर ये दी होती तो ये तीसरे मेथड से आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर तीसरे मेथड को ठीक है करना आता है, लेकिन ये कब सही है, जब दर 3 दी हो, 4 दी हो, 5 दी हो, नंबर पूरा दिया हो मान के रूप में, तो ये तीसरा मेथड ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन दर जब फ्रैक्शन में दी होगी तो आपका क्वेश्चन तीसरे मेथड से नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन वहाँ पे गलती हो जाएगा। अब एक वो मेथड देखो जो सभी एग्जाम में सभी क्वेश्चन में आप लगा पाओगे, ठीक है। करना क्या होगा, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, जो भी आपको दर दी हो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे समय जो है, समय कितना है 2 साल, तो जो हर में मिला उसका स्क्वायर करके मूलधन माने। अगर 2 साल है तो स्क्वायर करके, 3 साल है तो क्यूब करके मूलधन माने, 4 है तो पावर 4 करके मूलधन माने। इससे आपका आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, मूलधन आ गया 400, दर जो है कितने परसेंट है 5, समय कितना है 2 साल, 400 का 5% हुआ 20, फिर कितना हुआ 20, और 20 का 5% कितना हुआ 1 हुआ। अगर हम बात करते हैं साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो आपको कितना होगा 40, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना होगा 41, एसआई से के अंतर की बात करें तो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस हुआ वो आपका 1 हुआ। अगर हम मूलधन की बात करें तो 400 हुआ। अगर बात करें दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना हुआ 21 रुपये हुआ। अब यहाँ पे आपको एक मान दिया गया है, कौन सा मान दिया है, सीआईएसआई का अंतर दिया है 20 रुपये। अंतर कितना है, एक का मान 20 है तो 40 का मान 800 है, 41 का मान 820 है, 400 का मान 8000 है और 21 का मान 420 है। तो इससे क्या हुआ, आपको एक मान दिया था और आपके सारे मान आ गए, मतलब आपको समझ में आ गया। ये मेथड बहुत अच्छा है, इससे आपके बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब कैसे, एसआई दिया होगा सीआई पूछेगा तो भी कर लोगे, सीआई दिया होगा एसआई पूछेगा तो भी कर लोगे, कोई भी एक वैल्यू दी होगी आपसे मान पूछा होगा, उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा, इस सवाल को और हम कैसे आसान कर सकते हैं आप ये भी देखें। इस क्वेश्चन को हम कैसे आसान और कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को और आसान करने के लिए थोड़ा समझें कैसे करना है, देखें समझिएगा। जैसा आपको बोला ही गया, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे ये मूलधन है, ये मूलधन है, ये ब्याज है, ये ब्याज है और ये ब्याज पर ब्याज है। तो पहले मूलधन है, फिर ब्याज है, फिर क्या है ब्याज पर ब्याज है। ये जो दिया है 20 रुपये दिया है, दर जो दी है 5% दी है। ये 20 रुपये इस पर मिला होगा, इसका कितने परसेंट है 5, 5 का मान 20, 5 का मान 20, तो 1 का मान 400 का मान 400 हुआ। अगर ये 400 हुआ तो ये भी 400 हुआ। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद सुनना, इसके बाद समझना, ये जो ब्याज है ये इसका 5% होगा, 5 का मान 400, 1 का मान 80, 100 का मान 8000। आपका मूलधन भी आ गया, आपका एसआई भी आ गया, आपका सीआई भी आ गया, आपका दूसरे साल का ब्याज भी आ गया, आपका सब कुछ आ गया। कुछ ही पूछे आप सब कुछ कर पाओगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, पहले मूलधन होगा, फिर ब्याज, फिर ब्याज, फिर ब्याज पे ब्याज होगा। दर कितनी दी है 5। तो कैसे क्या किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 20 मिला होगा इस पर मिला होगा, 5 का मान 20, 1 का मान 4, 100 का मान 400, ये होगा 400 और ये भी होगा 400। अब यहाँ पे 5 का मान 400 तो 1 का मान 80, 1 का मान 80 तो 100 का मान 8000। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 8000, ठीक है। तो इसके बाद समझना अगला मेथड क्या है। अगला मेथड देखिए, अगली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सबसे आसान मेथड क्या है, दर 5% दिए, 5% को आपने फ्रैक्शन में लिखा 1/20, 5% को भिन्न में लिखा 1/20। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 20 का स्क्वायर 400 हुआ। जो ऊपर होगा वो एसआई से का अंतर, जो नीचे होगा वो मूलधन। जो ऊपर होगा एसआई से का डिफरेंस होगा, जो नीचे होगा वो मूलधन होगा। अब क्या करना है, अंतर 1 है तो मूलधन 400, अंतर 2 है तो 800 और 20 दिया है तो 8000। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 8000। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। जैसे अब आपके सामने जितने भी सवाल दिए होंगे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। समझिए क्वेश्चन कैसे कैसे आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, 5% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो मूलधन क्या है। मैंने आपको इसके सारे मेथड लिख के दिए हैं, जो मैंने आपको समझाए हैं आपको सारे मेथड लिख के दिए हैं। देखिए, तो आपको सारे मेथड समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको अभी बताए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए करेंगे, कैसे करना है देखें समझे।
सवाल बोला है 4% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी ऋण पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है तो मूलधन क्या है। करने का मेथड क्या है, दर यहाँ पे 4% दी है, 4% को 4/100 मतलब 1/25 लिखा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 हुआ, 25 का स्क्वायर किया 625 हुआ। एक जो है वो एसआई से का अंतर है, एक एसआई से का अंतर है, 625 क्या है, मूलधन है। अब सुनना, अंतर 1 है तो मूलधन 625, अंतर 2 होता तो 1250, 20 है तो 12,500, या सीधे 625 गुणे 20 किया, आपकी क्वेश्चन आंसर कितना है, 12,500। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन ये है 6 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी ऋण पर एसआई व सीआई का अंतर 20 रुपये है तो मूलधन क्या है। क्या किया है, 6 से 2/3 को भिन्न में लिखते हैं 1/15, इसको भिन्न में लिखा 1/15, 1 का स्क्वायर ये, 15 का स्क्वायर ये, ऊपर जो मिला सीआई एसआई का अंतर है, जो नीचे मिला वो मूलधन है। अंतर 1 है तो मूलधन 225, अंतर 20 है तो 225 गुणे 20, आंसर 4500। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 से 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है तो मूलधन क्या है। 8 से 1/3 को भिन्न में लिखा 1/12, 8 से 1/3 को भिन्न फ्रैक्शन में लिखा हमने 1/12, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, 144 गुणे 10 14। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1440 रुपये। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपये है तो मूलधन क्या है। 8% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 8% को जैसे आपने भिन्न में चेंज किया तो 8/100, आगे नहीं लिखा हमने, आगे नहीं किया। 8 का स्क्वायर 64, 100 का स्क्वायर ये, ऊपर वाला CISI का अंतर, नीचे वाला मूलधन। अब सुनना, अंतर है 64 तो मूलधन है 10,000, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कैसे और आसान और क्या कर सकते थे, आप 8% को 8/100 लिखते, इसको काटते, फिर स्क्वायर करते, 4 है तो इतना, 1 है तो इतना, 64 है इतना, तो भी आपका आंसर वैसे ही आता और आप क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी ऋण पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है तो मूलधन क्या है। यहाँ बोला गया अंतर 72 रुपये है तो मूलधन क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कैसे करना है समझना। 12% 12/100 हुआ, 12 का स्क्वायर किया 144 किया, 12 का स्क्वायर 144, 100 का स्क्वायर 10,000, 144 है तो 10,000, 72 है तो 5,000, आपकी क्वेश्चन का आंसर हुआ 5,000। यहाँ से आपका टाइप 2 समाप्त हो गया, टाइप 1 और टाइप 2 आपका हो गया है। आगे चलते हैं टाइप 3 की ओर। अगला आपका नेक्स्ट टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है, सवाल देखिए। किसी धन पर 2 वर्षों के एसआई व सीआई का अंतर 10 रुपये है, ब्याज की दर पहले साल 6 से 1/4 और दूसरे साल 6 से 2/3% वार्षिक है तो मूलधन क्या है। अगर आपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से किया तो बहुत लेंदी होने वाला है और फॉर्मूले भी आपको नहीं पता होगा कैसे हमें करना है। कैसे करना है मैं आपको ये सिखाता हूँ, सुनना। देखिए, दर जो आपको दी गई है पहले साल 6 से 2/3 है, अगले साल 6 से 1/4 है, ये यहाँ पे R1 है, ये यहाँ पे R2 है। SI और CI का अंतर क्वेश्चन में बोला है 10 रुपये। कैसे बोला है, कितना बोला है, 10 रुपये। कैसे आसान करेंगे ये सुने। 6 से 2/3 को लिखेंगे 1/15, इसे लिखेंगे 1/16, ये 15 गुणे 16 जो भी होगा आप इसे ही प्रिंसिपल मान लेंगे। 15 गुणे 16 जो आएगा इसे आप मूलधन मान लेंगे। और 240 का 1/15 जो हुआ 16 हुआ, 240 का 1/15 16 हुआ और 240 का 1/16 15 हुआ। ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो 15 16 पे ब्याज मिलेगा, 1/16 तो 1 हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, SI CI का जो डिफरेंस है वो आपका 1 रुपये है तो मूलधन कितना है 240। जब ये 2 होगा या 10 होगा तो 2400। आपके क्वेश्चन का आंसर 10 बोला है, आंसर कितना है 2400। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम ऐसे ही है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सीट में सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्वेश्चन देखिएगा।
किसी धन पर 2 वर्षों के एसआई व सीआई का अंतर 20 रुपये है। ब्याज की दर पहले साल है 16 से 2/3 और दूसरे साल है 14 से 2/7। 16 से 2/3 और 14 से 2/7 को फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/6 और 1/7 ये हमें मिला। दोनों का गुणा करा के हमने प्रिंसिपल मान लिया। 42 का जब आप 1/6 करोगे 7 फिर 6 फिर 1, अंतर कितना मिला? 1, अंतर 1 है तो 42, 2 है तो 84 और 20 है तो 840। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला गया है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो 3 साल का ब्याज निकाला, आपने पहले भी सीखा था कि 3 साल के ब्याज में पहला मेथड ये है कि इसकी 3 स्टेप कौन कौन सी होती हैं? ब्याज ब्याज ब्याज, फिर 2-3 बार ब्याज, फिर ब्याज। तो इसमें क्या होगा? 4,000 का 10% कितना होगा? 400, फिर 400, फिर 400, इसका 10% 40, 40, 40, फिर कितना? तो आंसर हुआ 1264 रुपये। उम्मीद है समझ 1324 ये 1324 रुपये। तो आंसर कितना? 1324 रुपये। ठीक है। अगला मेथड क्या बना कि देखिए 3 साल का ब्याज आपने अभी सीखा था ना शुरुआत में, 3-3-1। क्या सीखा था? 3-3-1। तो करना क्या है? 4,000 का 10% 400, 400 का 10% 40, फिर 4, तो ये हो गया 1324। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन बोला है 3,375 रुपये का 6 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखिए 3,375 जो होता है ये 15 का क्यूब होता है, 15 का क्यूब है, ये 15 का क्यूब है। और ये बोला है दर बोली है 1/15, समय बोला है 3 साल। 1/15 कैसे? 6 से 2/3 का मान ही होता है 1/15। ठीक है, आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ये मिल जाएगा। तो इसको आपने 15 का भाग दिया, 225, 225, 225, 15, 15 और 1 आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन समझिए कैसे क्या करना है। जैसे आपको बोला ये जाए, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये बोला जाए ऐसा कोई भी समय दिया जाए जहां 2 साल और 3 साल के बीच में समय दिया हो और दर वहां पे वार्षिक दी हो। दर कैसी दी हो? वार्षिक दी हो। ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग 3 साल का मान के करते हैं। समय 2 साल और 3 साल के बीच में हो, दर वहाँ पे वार्षिक हो, ऐसे सारे क्वेश्चन को 3 साल का मान के करते हैं। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, समझिए। जैसे बोला जाए कि 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज निकालिए, 2 वर्ष 146 दिन का ब्याज निकालिए, 2 साल 3 महीने का ब्याज निकालिए, 2 साल 4 महीने का ब्याज निकालिए या 2 साल 6 महीने का ब्याज निकालिए। ऐसा आपसे बोला जाए, आपको क्या करना है? यहाँ पे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग 3 साल का मान के करेंगे। कैसे करेंगे? 73 दिन आपको मालूम है पूरे साल का 1/5वां हिस्सा होता है। 146 दिन पूरे साल का 2/5वां हिस्सा होता है। 3 महीने पूरे साल का 1/4 होता है। 4 महीने पूरे साल का 1/3 होता है। 6 महीने पूरे साल का 1/2 होता है। अब ये कैसे क्या बनेगा ध्यान दीजिए, समझिए। ठीक है, जैसे आपसे बोला ये गया कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिनों का ब्याज क्या है? तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को पहले 3 साल का मान के करेंगे। तो 5,000 का 10% कितना होगा? 500, फिर कितना होगा? 500, फिर कितना होगा? 500, फिर कितना होगा? 50, 50, 50, फिर कितना होगा? 5। अब हमें क्या करना है? ये 73 दिन, तो 1 साल तो ये हुआ, दूसरे साल यह हुआ, ये हमें तीसरे साल को 73 दिन में मतलब बटे 5 करना है। 73 दिन साल का 5वां हिस्सा है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 1, टोटल हुआ 1171 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर है 1171 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? जैसे आपको बोला ये गया कि मूलधन दिया है 4,000, दर दी है 10%, समय बोला है 2 साल 3 महीने का ब्याज बताइए, जबकि ब्याज वार्षिक दे है, ऐसा उसने बोला। कैसे करना होगा? 4,000 का 10% कितना होगा? 400, फिर कितना? 400, फिर कितना? 400। इसके बाद क्या होगा? 40, 40, 40, फिर कितना होगा? 4। 3 महीने पूरे साल का 1/4 हिस्सा है, तो डिवाइड बाई आपने 4 किया, तो ये आपका हो गया 100, ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 10, ये हो गया 1।
कुल कितना हुआ 961 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर है 961 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे आपको और भी क्वेश्चन इस तरह के दिए होंगे, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत आसान सवाल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन आपका हो गया था, ये भी आपका हो गया है, आपने सीख लिया है। आगे क्या है, 3 साल के SICI के अंतर वाले प्रश्न, 3 साल में SICI के अंतर वाले प्रश्न कैसे करने होते हैं समझिए। सवाल बहुत अच्छे सवाल है। सवाल ये बोला गया है 5% वार्षिक, सवाल पहले पढ़ लीजिएगा फिर मैं इसको बेसिक समझाता हूँ। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर 3 वर्षों के SI व CI का अंतर क्रमशः 488 रुपये, 224 रुपये, 122 रुपये, 61 रुपये, 30 रुपये 50 पैसे, 15 रुपये 25 पैसे, 36 रुपये 60 पैसे और 18 रुपये 30 पैसे है। तो मूलधन क्या है, ऐसा उसने पूछा है। पूछा गया प्रिंसिपल क्या है, ये उसने पूछा है। कैसे करना होगा, आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन को कैसे करना होगा समझिए कैसे करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपको दर दी गई है, दर आपको कितनी दी गई थी 5%। तो आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया है वो 5% दिया है, ऐसा आपको बोला गया है। अगर बात करते हैं SI और CI के अंतर की, तो पहले आपको बोला है 488 रुपये, फिर आपको बोला है 244 रुपये, फिर बोला 122 रुपये, फिर बोला 61 रुपये, फिर बोला है 30 रुपये 50 पैसे, फिर बोला है 15 रुपये 25 पैसे, फिर बोला है 36 रुपये 60 पैसे, फिर बोला है 18 रुपये 30 पैसे। और यहाँ पर जो समय सभी में दिया है, समय 3 साल दिया है और पूछा है प्रिंसिपल क्या है, पूछा है मूलधन क्या है। पता है ये जो सवाल है ये एक सवाल नहीं है, ये आपके एक साथ 8 सवाल हैं, एक साथ 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर पाओगे। ठीक है, कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए समझिए। अच्छा, सबसे पहले जो इसका बेसिक मेथड है वो क्या होता है, CI माइनस SI इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर T माइनस P, और ये क्या होगा PRT/100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर आपने क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से किया तो एग्जाम में कम से कम आपको समय लगेगा 3 से 4 मिनट। ठीक है, आपने इसको आसान करने की कोशिश की तो आसान करने के लिए इसको लोग इसको ट्रिक कहते हैं। CI माइनस SI इक्वल टू PR²/100 का स्क्वायर 3 + R/100, 3 + R/100। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये 3 साल के SI CI के अंतर का फॉर्मूला, ऐसा लोग याद कर लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं। बच्चों इसी याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी 100 या 1000 या 2000 या 5000 अपने आप वैल्यू मान के मत करना, वरना क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। कैसे इसको आसान करोगे मैं आपको ये सिखाता हूँ, कैसे आप इसको आसान करोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो, पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, आपको दर कितनी दी है। तो आपने देखा कि दर जो हमें यहाँ पे दी गई है, दर आपको 5% दी गई है। तो आपने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया है 5% दिया है, 5% को भिन्न में लिखा 1/20 लिखा। कितना लिखा 1/20। अब क्या किया, क्वेश्चन 3 साल का है तो 20 का क्यूब किया, 20 का क्यूब कितना हुआ 8000 हुआ। 8000 का 5% के हिसाब से आपको 3 साल का ब्याज निकालना है। 8000 का 5% कितना हुआ 400 हुआ, फिर कितना हुआ 400 हुआ, फिर कितना हुआ 400 हुआ, फिर कितना हुआ 20 20 20 और 1 हुआ। यहाँ पे ये SI हुआ, पूरा CI हुआ, ये SI CI का अंतर हुआ। SI CI का अंतर जब 61 है तो मूलधन क्या है 8000, ऐसा आपको मिल गया, ऐसा आपको मिल गया। अब तुम्हें कैसे वैल्यू माननी ध्यान देना, जैसे यहाँ 122 रुपये दिया होता तो 8000 का दुगना होता, आंसर होता 16000। अगर बोला होता 244 रुपये है तो इसका दुगना होता, आंसर होता 32000। अगर 488 रुपये दिया होता तो इसका दुगना होता, आंसर होता 64000। जैसे दिया होता 30 रुपये 50 पैसे है तो इसका आधा होता, आंसर होता 4000। 15 रुपये 25 पैसे है तो इसका आधा होता 2000। केवल करना क्या है, वैल्यू की तुलना करानी और आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है। जैसे अंतर जब 61 है तो मूलधन क्या है 8000, जब 1 होगा तो 8000/61, और बोला जाए 36 रुपये 60 पैसे है, 36 रुपये 60 पैसे है। पॉइंट आए, 2 जीरो बढ़ाए, 2 जीरो कट गए, इससे आपने भाग दिया 60, 8 6 48, 4800 रुपये। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको कैसे आसान और करोगे, सुनना थोड़ा समझना। आपने सीखा था 3 साल का ब्याज 3 3 1 होता है, ये SI होता है तो ये पूरा CI होता है, ये SI CI का अंतर 3 और 1 हुआ।
3 और 1 जो होगा हमेशा याद रखिए, 3 देखिए 20 ये जब ऊपर 1 मिलेगा उस कंडीशन में होगा जब ऊपर 1 मिलेगा। आप एसएससी के जितने भी सवाल है सब में देखोगे जो वैल्यू आपको दी होती है लगभग ऐसी ही दी होती हैं। तो क्या होगा, कैसे आसान कर लोगे, ये 20 ये 20 ये 20 20 से 60 और 1 61, अंतर 61 तो मूलधन 8000। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। सुनना, आपने 5% 1/20 लिखा तो क्या लिखा, 20 से 60 20 से 60 1 61, तो 61 है, अंतर जब 61 है तो 20 का क्यूब आंसर, 61 है तो 20 का क्यूब आंसर, जो भी दिया जाए तुलना करा दो क्वेश्चन का आंसर। जैसे आपको बोला जाए, समझिए देखिए, जैसे आपको बोला जाए दर 6 से 1/4 है, समय 3 साल है, तो यहाँ तुलना कैसे कराओगे। सुनना, 6 से 1/4 1/16, 16 × 48 49 होगा तो 40 96 होगा, 16 का क्यूब। अब अंतर तुम्हें 490 दिया होगा, 980 दिया होगा, हमेशा मल्टीपल में ही दिया होगा। जैसे आपको बोला जाए कि दर दी गई 6 से 2/3, कितनी दी गई, 6 से 2/3, तो क्या होगा, समय 3 साल है, तो क्या अंतर कैसा दिया होगा, ये 1/15 होता है, 15 × 45 1 46, तो 15 का क्यूब, 46 है तो 15 का क्यूब, 460 होता, 4600 होता, कुछ भी होता, आप लोग क्वेश्चन को कर पाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। जैसा आपको बोला ये गया, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा सवाल आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया, उम्मीद है या समझ में आपको आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और है, देख लीजिए, समझ लीजिए। 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 250 रुपये है, तो मूलधन क्या है। देखिए दर यहाँ पे कितनी दी है, 12.5, दर दी है 12.5, तो दर जब 12.5 आपको दी गई है, 12.5 को भिन्न में क्या लिखा, 1/8, 8 × 24 1 25, 25 होगा, जब अंतर 25 होगा तो मूलधन होगा 512, 250 दिया है तो 12 5150 आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे सेम अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। दर यहाँ पे दी गई 16 से 2/3, 16 से 2/3 को भिन्न में लिखा हमने 1/6, इसे भिन्न में लिखा कितना, 1/6, तो हमने इसे 1/6 लिखा तो क्या होगा, 36 18 1 19, 19 है तो 16 6 का क्यूब, 1900 दिया है, 21,600 आपके क्वेश्चन का आंसर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन है, अब सवाल क्या है, आगे है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, टाइप नंबर 6 में आपको दिया गया है 2 साल और 3 साल को मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर बनने वाले क्वेश्चन, तो 2 साल और 3 साल को मिलाकर बनने वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये सवाल बहुत आसान होते हैं, कैसे आसान करने होते हैं आपको ये हम सिखाते हैं। आगे है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या है, सवाल देखिए, सवाल समझिएगा। सवाल ये है 2 साल और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को मिलाकर बनने वाले प्रश्न। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सवाल ये है, किसी धन पर 2 वर्षों के सीआई व एसआई के अंतर तथा 3 वर्षों के एसआई व सीआई के अंतर, सुनना, 2 वर्षों के एसआई व सीआई के अंतर, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 वर्षों के एसआई व सीआई के अंतर और 3 वर्षों के एसआई व सीआई के अंतर का रेशियो, के डिफरेंस का रेशियो 5:16, 6:19, ये आपको सारे मान दिए गए हैं और सभी में पूछा गया है, बताइए ब्याज की दर क्या है। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, अगर अभी कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना है। जब भी ऐसी बात करें तो आपको क्या बोला गया है, 5:16 बोला गया था, 5:16 बोला गया था। तो कैसे करना था, सुनना, आप सबने पढ़ा होगा कि 2 वर्षों के सी आई एस आई के अंतर का फॉर्मूला CI - SI = PR²/100 का स्क्वायर, ये होता है CI - SI के अंतर का फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं 3 साल की तो CI - SI = PR²/100 का स्क्वायर 3 + R/100, ये होता है 3 साल के SI व CI के अंतर का फॉर्मूला, ये होता है 3 वर्षों के SI व CI के अंतर का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता है 2 साल का, ये फॉर्मूला होता है 3 साल का। हमने उसको माना समीकरण 1, इसको माना समीकरण 2। अब हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट किया, इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट किया। तो क्या होने वाला है, तो इक्वेशन सेकेंड यही लिखी है, इसी में अपॉन फर्स्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए सुनिए, PR²/100 का स्क्वायर 3 + R/100
और इसके बाद क्या लिखा है पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, और 11 पर कितना हो गया 16:5 हो गया। तो देखिए इससे ये कट गया, 5 का गुणा कराया तो कितना होगा 5 से 15 प्लस 5r/100 बराबर 16। इसको उधर भेज दिया तो 1 बचा, तो 5r बराबर 100, देन r का मान 20%। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, ये इस सवाल का बेसिक मेथड है। ऐसा आपको एग्ज़ाम में कभी नहीं करना है, याद रखना, ऐसा एग्ज़ाम में कभी नहीं करना है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है, मन में क्वेश्चन आता है तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि जब 2 साल के ब्याज की बात करें, जैसे एग्जाम्पल है ये, मूलधन 1000 दिया है, दर 10% दी है, समय 2 साल दिया है, 1000 का 10% हुआ 100, फिर हुआ 100, फिर ब्याज हुआ 10, ठीक है, ये तो मालूम है आपको। अगर हम बात करते हैं 3 साल की तो क्या होगा, जैसे मूलधन 1000 दिया है, दर 10% दिया है, समय 3 साल दिया है, तो 1000 का 10% कितना हुआ 100, फिर कितना हुआ 100, फिर कितना हुआ 100, फिर कितना हुआ 10 10 10 और 1। आपने 2 साल का ब्याज निकालना, 3 साल का ब्याज निकालना बहुत अच्छे सीखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये एसआई है, ये पूरा सीआई है, यही तो अंतर है। तो 2 साल में जो अंतर होता है वो ये वाला अंतर है 2 साल में। अच्छा 3 वर्षों में ये एसआई है, ये सीआई है, अंतर यही तो है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है ये अंतर 3 साल में होगा, ये टोटल जो अंतर होगा ये 3 साल में होगा। तो क्या सीखा, 2 साल में अंतर यहाँ पे लिखा होगा तो ये 5 है, और यही वैल्यू 2 बार और मिलेगी, जो यहाँ मिला है यही वैल्यू 2 बार और मिलती है, तो 2 बार और मिलेगी, मतलब ये भी 5 होगा और ये भी क्या होगा 5। तो देखो 5 5 10 5 15, और दिया यहाँ पे कितना था 5/16 दिया था, तो बचा कितना 1, बचा कितना 1, ठीक है। 1 जो मिला किस पर मिला 5 पे, 1 जो मिला 5 पे मिला, कितने प्रतिशत मिला, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 20%। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 20%। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझना, इसके बाद देखना इस क्वेश्चन को हम और आसान कैसे कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे आपको रेशियो दिया है 5:16, डायरेक्ट समझिए। तो जब भी बोला जाएगा 2 वर्षों के सीआई व एसआई के अंतर और 3 वर्षों के सीआई व एसआई के अंतर का रेशियो आपको दिया होगा, कैसे आसान करना होगा। देखिए ये 5 से 2 वर्षों में हमेशा तिगुने से कुछ ज़्यादा होगा, तो देखना 5 का तिगुना 15 से ज़्यादा, 1 किससे 5 पे मिला, कितने % मिला, तो आंसर 20, खत्म। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझिए। सवाल क्या क्या दिए थे, देखो ये आपको कितना दिया है 5:16, तो आपने कर लिया। इसके बाद आपको दिया है जैसे 6:19, देखिए सवाल देखिएगा कितने आसान है, मैंने आपको बताए हुए हैं। ये दिया है 6:19, ठीक। तो देखो 6 के तिगुने से कितना आ गया, 1 ज़्यादा है, किस पे मिला 6 पे, आंसर 16 से 2/3। आप सबने परसेंटेज पढ़ा है ना, 1/6 कितने % होता है, 16 से 2/3। आपने कहा 8 3 24 1 25, 1/8 कितने %, 12.5। 9 3 27 1 28, 1/9 कितने %, 11 से 1/9। ये देखा 10 33, तो 10 31 मिला, तो 1 मिला 10 पे मिला, कितने % मिला 10%। ये कितना मिला 1 मिला, 12 पे कितने % मिला, 8 से 1/3। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसी याद रखना, तिगुने से हमेशा 1 ज़्यादा हो ऐसा भी नहीं होता। अब ये क्वेश्चन आया था 2018 मेंस के एग्जाम में, सवाल एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल ये है कि 2 वर्षों के एसआई व सीआई के अंतर और 3 वर्षों के एसआई व सीआई का अंतर का रेशियो 7:23 है। का रेशियो कितना है 7:23 है। तो बोला था ब्याज की दर बताओ, तो ये तिगुने से 2 ज़्यादा है, 2 मिला 7 पे मिला, कितने %, खत्म। तो आंसर कितना है, आप लोग सॉल्व कर लोगे तो 7 से भाग दो अगर, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 2 सही, या कितना आएगा, यह आएगा 28 सही 4/7, 28 सही 4/7, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट टाइप है गुने वाले क्वेश्चन। गुने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं समझिए, देखिए इसमें क्या होता है तो समझिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा हमेशा घात के रूप में बढ़ता है, आपने ये पॉइंट सीखा हुआ है। पहले आप ये सीखो, चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा घात के रूप में बढ़ता है। जैसे दर 10% है, तो 10% क्या होता है 1/10,
तो 10 पे 1 साल का ब्याज 1 है, तो 10 से 11 हुआ, ये 1 साल में है। 2 वर्षों में इसका स्क्वायर होगा, 3 वर्षों में इसका क्यूब होगा। ठीक, ये बात सीखे। जैसे यहाँ पे दर जैसे 20% दी जाए, तो 20% क्या होता है 1/5, तो 1 साल में 5 पे 1 मतलब 5 से 6 हुआ। 2 वर्षों में इसका स्क्वायर होगा और 3 वर्षों में इसका क्यूब होगा। जैसे दर दी है 12.5%, 12.5% आपको मालूम है क्या होता है 1/8, तो 8 से कितना हुआ 9, 8 से कितना हुआ 9। 2 वर्षों में इसका स्क्वायर होगा और 3 वर्षों में इसका क्यूब होगा। तो उम्मीद है ये बात आप सीख गए होंगे। दर दिए 14 से 2/7%, तो भिन्न में क्या लिखेंगे 1/7। 7 से कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब। ये क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में ऐसे ही बनते हैं। अब होता क्या है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको समय बहुत लगता है, आज के बाद ना लगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन आसान। सुनना कैसे बोलेगा, क्या चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 3 वर्षों में 216/125 गुना हो गया, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक, तो देखो जैसे उसने बोला यहाँ पे 3 वर्ष, क्या बोला है 3 वर्ष, तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि जो नंबर दिए होंगे किसी न किसी का क्यूब होगा। तो 216 किसका क्यूब है 6 का, 125 किसका क्यूब है 5 का। अब ये बताओ ये 5 से कितना हुआ 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, कितना बढ़ा 1, किससे बढ़ा 5 पे। 1/5 कितने परसेंट होता है, तो आंसर कितना है 20%। 1/5 कितने परसेंट होता है, तो आंसर कितना है 20%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझें। जैसे आपके सीट में जो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन देखिएगा, सवाल देखिएगा। देखिए पहला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 3 वर्षों में 3 से ही 3/8 गुना हो गया, ब्याज की दर क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन, ये क्वेश्चन आया था 2015 एसएसटी 10+2 में, 2015 एसएसटी 10+2 का आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 3 वर्षों में 3 से ही 3/8 गुना हो गया, ब्याज की वार्षिक दर। अच्छा ये बताइए 3 वर्षों में 3 से ही 3/8 गुना हुआ, तो ये हुआ 27/8 का। हमने जब देखो 3 है तो किसी का क्यूब होगा, 27 किसका क्यूब है 3 का, 8 किसका क्यूब है 2 का। तो देखो ये 2 से कितना हुआ 3 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो ब्याज कितना मिला 1 मिला, 2 पे मिला, कितने परसेंट मिला 50%। 1 मिला, 2 पे मिला, कितने परसेंट मिला 50%। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 3 वर्षों में 216/125 गुना हुआ, ब्याज की दर क्या है। देखो 3 साल है तो किसी न किसी का क्यूब होगा। 216 किसका क्यूब है 6 का, और 125 किसका है 5 का। पहले था कितना 5, हुआ कितना 6, 1 मिला, 5 पे मिला, कितने परसेंट मिला 20%। 1 मिला, 5 से मिला, कितने परसेंट मिला 20%। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, ये लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या बोला है इसमें लिख दिया है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्षों में 1 से ही 9/16 गुना हो गया, ब्याज की दर क्या है। तो 16 एकम 16 9 25/16 हुआ, कितने वर्षों में है 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो ये कितना हुआ 5/4, कितना हुआ 5/4। फिर 4 से कितना हुआ 5, कितना ब्याज मिला 1 किस पे मिला 4 पे, 1/4 कितने परसेंट हुआ 25%। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आंसर कितना है 25%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज की, ये क्वेश्चन सुनना की लैंग्वेज देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सवाल क्या है मैं ये बोल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2017 मेंस के एग्जाम में। सवाल ये था चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना होता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 3 वर्षों में 8 गुना होता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखो इसी याद रखना, जब 3 वर्ष में 8 गुना हुआ है तो 100% किसी का क्यूब होगा। 8 किसका क्यूब है 2 का, तो मतलब क्या हुआ 1 से 2 हुआ, क्या हुआ 1 से 2, 1 से 2 हुआ, तो ब्याज कितना मिला 1 किस पे मिला 1 पे, कितने परसेंट मिला। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 100%। जबकि नॉर्मल लोग क्या करते हैं बताएं, यहाँ 90% लोग क्वेश्चन को बेसिक करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है A = P1 + R/100 की पावर D, मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं,
आंसर यही आएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा समझदार बनो पहले से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 3 वर्षों में 1.728 गुना हो गया, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? उसने जैसे ही बोला कि 3 वर्षों में 1.728 गुना हुआ, तो 1.728 अगर 3 वर्षों में है तो किसी का क्यूब होगा। आपने देखा ये 1.2 का क्यूब है, ठीक है। 1.2 क्या लिखा था? क्यूब। अब 1.2 का मतलब क्या हुआ? पॉइंट है बटे में 10 आ गया, तो ये 10 से कितना हुआ? 12। ब्याज कितना? 2। किस पे मिला? 10 पे। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 20% है। ये गलती कर दी सॉल्व करने में, इसे याद रखिएगा। ये जितने भी नोट्स हैं ये मैंने लिखे नहीं होते हैं, ये मैंने क्लास में लिखवाए होते हैं, किसी बच्चे लिखे होते हैं। तो अगर कोई गलती मिलती है तो ये मत क्या करो कि सर आपके नोट्स में गलती है, तो वहाँ गलती हो सकती है। मैं सारे नोट्स इसलिए आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जो भी गलतियाँ हैं वो आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नया पॉइंट ध्यान दीजिए। आगे टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में सवाल कैसे हैं समझिए। सवाल क्या है देखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहा हूँ पहले। देखो आप पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो कि चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा हमेशा घात के रूप में बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है घात के रूप में? सुनना। जैसे जब आप पैदा हुए तो आपके पिताजी ने आपके खाते में 40,000 रुपये जमा करा दिए। मान लो कि आप जब पैदा हुए तो आपके पिताजी ने आपके नाम 40,000 रुपये बैंक में एफडी करा दी, या किसान विकास पत्र पहले चलता था, कुछ ऐसा पापा ने 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पहले क्या था, 6 साल में कोई भी बैंक पैसे को डबल करता था। 6 साल में बैंक क्या करता था? डबल करता था। तो जब आप 6 साल के हुए तो 40,000 जो हो गया ये 80,000 बन गया, ठीक है। फिर इसको फिक्स कर दिया। तो जब आप 12 साल के हुए तो 80,000 से 1,60,000 हो गया, 1,60,000 हो गया, ठीक है। अच्छा जब आप 18 साल के हुए तो 1,60,000 से 3,20,000 हो गए, और जब आप 24 साल के हुए तो ये पैसा कितना हो गया? 6,40,000 हो गया, 6,40,000 हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक मन में सवाल तो ये आ रहा होगा, काश जमा किया होता तो आज 6,40,000 होता, ठीक है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, काश जमा किया होता 6,40,000 होता। अच्छा मानो पापा ने जमा नहीं किया तो बेटा तुम तो इस काबिल बन जाओ कि अपने बच्चों के नाम जमा कर पाओ, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनता है, इससे सवाल कैसे सॉल्व होंगे आपके, ये भी सीखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे कोई बैंक अगर 6 साल में पैसे को डबल करता है तो 12 वर्षों में 4 गुना होगा, 12 वर्षों में 4 गुना होगा, 18 वर्षों में 4 का दुगना कितना होगा? 8 होगा। फिर इसके बाद 24 वर्षों में कितना होगा? 16 गुना। फिर 30 वर्षों में कितना होगा? 32 गुना। फिर इसके बाद अगर बात करें 36 वर्षों में कितना होगा? तो 64 गुना होगा। पैसा हमेशा घात के रूप में बढ़ेगा। ये लिखा है 2 की पावर 1, ये लिखा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। ये लिखा है 6 गुणे 1, ये लिखा है 6 गुणे 2, ये लिखा है 6 गुणे 3, ये लिखा है 6 गुणे 4, 6 गुणे 5 और 6 गुणे 6। पैसा हमेशा घात के रूप में बढ़ेगा, समय हमेशा गुणज में बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सुनना सवाल कैसे, क्या क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला सवाल जो आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, बताइए कितने वर्षों में 8 गुना होगा। पहले बेसिक समझो। देखो 5 वर्षों में दुगुना होता है तो 10 वर्षों में 4 गुना होगा और 15 वर्षों में 8 गुना होगा। 8 गुना कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपने सीख लिया। आप कैसे और लिख सकते हो वो सीखो, कैसे और लिख सकते हो ये याद रखना। अगर 5 वर्षों में दुगुना है, जितना दिया होगा हमेशा पावर में दिया होगा, ठीक है। तो आप देखो 2 की पावर में तोड़ो तो 2 की पावर 3 मिला, तो जो पावर मिला उसको समय से गुणा करा दो, क्वेश्चन का आंसर। जो पावर मिला उसको पहले समय से गुणा करा दो, क्वेश्चन का आंसर। पैसा हमेशा घात के रूप में बढ़ता है और समय हमेशा मल्टीपल में बढ़ता है। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 7 वर्षों में 3 गुना हो गया, बताइए कितने वर्षों में 81 गुना होगा। सुनिएगा,
7 वर्षों में तिगुना हो गया, 81 बोला है, तो 81 क्या होता है 3 की पावर 4, 4 गुणे 7 28, क्वेश्चन का आंसर 28 साल। अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 12 वर्षों में दुगना हो गया, कितने वर्षों में 32 गुना होगा। देखिए 12 वर्षों में कितना हुआ है दुगना, और पूछा क्या है 32, तो 32 क्या है 2 की पावर 5 है, तो 12 पंचे कितना होगा 60। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 60 वर्षों में क्या होगा 32 गुना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे है टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में जो क्वेश्चन दिए हैं सारे अच्छे सवाल हैं। कैसे करना है सवाल समझिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सवाल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 1 वर्ष में 650 रुपये और 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाता है, तो बताइए मूलधन क्या है। ये पहला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका पढ़िएगा, सेम इसी प्रकार लिखा हुआ है। इसी प्रकार का मतलब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्षों में 2400, 4 वर्षों में 3600 रुपये हो जाता है, तो बताओ मूलधन क्या है। फिर अगला क्या लिखा है, 3 वर्षों में 6690 और 6 वर्षों में 10035 रुपये हो जाता है, तो बताओ मूलधन क्या है। ऐसे अगला क्या लिखा है, 4 वर्षों में 3600, 8 वर्षों में 5400, तो बताओ मूलधन क्या है। तो मैं आपको इसका टाइप सिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, हर बार जो समय हो रहा है, याद रखिए हर बार जो समय हो रहा है वो पहले से दुगना दिया होगा, ठीक है। ये एक टाइप है, समय पहले से दुगना हुआ हो। एग्जाम में बहुत आता है, दुगना ना हो तब क्या करेंगे और दुगना हो तब क्या करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, पहले इसको सीखो। सुनना होगा क्या, सवाल ही कैसे होगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि कोई धन 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये होता है, तो बताओ मूलधन क्या है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के पहले बेसिक मेथड की। पहले बेसिक आप सभी को मालूम है क्या होता है। आप ये फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100 की पावर t। ये फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100 की पावर t। तो यहाँ पे जो A का मान है, पहले जो अमाउंट का मान है 650 रुपये है, ये यहाँ पे P हो गया 1 + R/100, और जो समय है पहले समय कितना है 1 साल, ये हुआ समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या होगा 676 रुपये हो गया, ये हो गया P, ये है 1 + R/100, समय कितना है 2 साल, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे, तो क्या होगा देखें सुने। तो ये क्या होगा 676 बटे क्या होगा 650। जब देखो आप भाग दोगे तो ये लिखा है P/1 + R/100 की पावर 2, और यहाँ क्या लिखा है P/1 + R/100 की पावर 1। P से P कट जाएगा, पावर 1 कट जाएगी, 1 बच जाएगी। तो क्या यहाँ से बचेगा, क्या यहाँ पे बचेगा, देखिएगा सुनिएगा। यहाँ पे बचेगा, देखिएगा इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा। तो ये लिखेगा 676 बटे 650 बराबर 1 + R/100, ये आपका बचेगा। अब देखो 1 + R/100 का मान अगर आप यहाँ से निकाल लो तो क्या मिलेगा 650 बटे P। तो ये क्या हुआ 676 बटे 650, और ये कितना मिला 650 बटे P। तो आपने P का मान निकाला तो क्या होगा 650 × 650 बटे 676। अब एक तुम्हें ट्रिक बताते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। तो ट्रिक यहाँ पे क्या बनी, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पहले 1 साल में दिया फिर 2 साल में दिया, ऐसे जितने भी सवाल हैं सब में 1 साल 2 साल 2 साल 4 साल 3 साल 6 साल 4 साल 8 साल 5 साल 10 साल 6 साल 12 साल, मतलब गुने में दिया जाए और मूलधन निकालना हो, छोटे वाले को 2 बार लिख के बड़े वाले से भाग दे दो। छोटे वाले को 2 बार लिख के, छोटे वाले को मतलब छोटी वाली जो वैल्यू है उसको 2 बार लिखो गुणे में, 650 × 650 गुणे में लिखो और बड़े वाले से भाग दे दो, क्वेश्चन का आंसर। तो 650 × 650 बटे 676। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन का आंसर आएगा 625 रुपये। ऐसे जितने भी सवाल हैं वो आपके इस तरह हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। चलते हैं अपने सीट की वापस चलते हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा वहाँ समझिएगा। जितने भी सवाल हैं क्या करना है, 2400 को 2 बार लिखा बटे 3600, क्वेश्चन का आंसर। 6690 को 2 बार लिखा बटे 10035, क्वेश्चन का आंसर। 360 × 3600 बटे 5400, क्वेश्चन का आंसर।
अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, 8000 गुणे 8000, 8000 गुणे 8000 बटे 10,000 क्वेश्चन का आंसर, 7000 गुणे 7000 बटे 10,000 क्वेश्चन का आंसर, 3600 गुणे 3600 बटे 4800 क्वेश्चन का आंसर। आगे आ गया टाइप 10, तो आगे चलते हैं टाइप 10 की ओर। टाइप 10 में कैसे सवाल दिए हैं, सवाल समझिए, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सवाल बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 3 वर्षों में 2400 रुपये और 6 वर्षों में 3600 रुपये हो जाता है, उसी दर से वह धन 12 वर्षों में कितना हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा अच्छा है, समझा रहा हूँ कैसे करना होगा, ये सीखो। अगर आपने इसको बेसिक किया तो बहुत लेंदी हो जाएगा कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है। सवाल ये था कि कोई धन 3 वर्षों में 2400, 3 वर्षों में 2400, ठीक है। आगे बोला था 6 वर्षों में 3600 हो जाता है, तो बताओ 12 वर्षों में कितना हो जाएगा। अच्छा, आपको क्लियर है कि जो पैसा होता है हमेशा घात के रूप में बढ़ता है, और पैसा घात के रूप में बढ़ता है, समय मल्टीपल में बढ़ता है। तो यहाँ पे ये बताओ, देखो अगर आपको यहाँ मूलधन निकालना होता, सुनना, अगर मूलधन निकालना होता तो क्या करते, हम यहाँ पे ये करते हैं कि 2400 गुणे 2400 बटे 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, 12 से काटा 2, 12 से काटा 3, 3 से काटा 8, 8 दूनी 1600। अगर यहाँ पे मूलधन में निकालना होता है कितना निकालते हैं, 1600। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम कैसे मूलधन और निकाल सकते हैं, हमको ये सिखाने चलना है। सुनो, 3600 हुआ, 2400 से हुआ, कितना बढ़ा, 3/2 गुना, कितना बढ़ा, 3/2 गुना बढ़ा, ये आपने निकाला। अच्छा, ये बताओ कैसे करना होगा कि पहले जो मूलधन होगा उसका 3/2 गुना किया तो 2400 मिला, 2400 का 3/2 गुना करोगे तो आपको 3600 मिलेगा, 3600 का 3/2 गुना करोगे तो 3600 का 3/2 गुना जब करोगे तो 5400 मिलेगा, और 5400 का 3/2 गुना करोगे तो 8100 मिलेगा, और यही तो 12 साल में हो गया। देखो ये यहाँ पे मूलधन हो गया, ये हो गया था 3 साल में, ये हो गया 6 साल में, ये हो गया 9 साल में, और ये हो गया 12 साल में। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइप खत्म कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल आपको बोला गया है, अगला है आपका टाइप क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेम ऐसे ही है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, समझिए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वजह से कोई धन 4 वर्षों में 27,000 और 8 वर्षों में इतना हो जाता है। देखो 27,000 से 54 मतलब दुगना हो रहा है, तो इसका जो दुगना होगा वो होगा 12 वर्षों में, इसका जो दुगना होगा वो होगा 16 वर्षों में। 16 वर्षों में पूछा है, क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सवाल देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, बताइए वह धन 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए 5 वर्षों में दुगना हो जाता है, वह धन 20 वर्षों में, यहाँ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। उसे पूछा 20 वर्षों में कितना हो जाएगा, यदि इस समय उसके पास 12,000 रुपये हैं तो कितना हो जाएगा, ये बताइए। अच्छा 5 वर्षों में दुगना है तो 20 जो है 5 का 4 गुना है, और 2 की पावर 4 का मान क्या होगा, 16, और 16 गुणे कितना, 12,000, तो आंसर कितना, 1,92,000। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, चक्रवृद्धि ब्याज, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित होने पर 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। अच्छा ये बताओ, ये वार्षिक दर दी है 4% और अर्धवार्षिक संयोजित है। वार्षिक दर दी है 4% और अर्धवार्षिक संयोजित है, तो अर्धवार्षिक दर 2% हो जाएगी। 2% मतलब 1/50 हुआ, तो मतलब 50 से 51 हुआ। 50 से कितना हुआ, 51। ये पहले 6 महीने में हुआ, अगले 6 महीने में 51 का स्क्वायर किया, तो 51 का स्क्वायर 2601 और 50 का स्क्वायर 2500। ये होता है अमाउंट, ये होता है प्रिंसिपल। अमाउंट का मान दिया है, प्रिंसिपल का मान निकाल लिया। आपने सीखा था कि पैसा हमेशा घात के रूप में बढ़ेगा और समय हमेशा मल्टीपल में बढ़ता है। या ये बोला जाए 20%, 1/5, 1 साल में 5 से 6, फिर इसका स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर पावर 4, ये आपने अभी सीखा था। आगे नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 11। सवाल क्या है, सवाल देखिएगा। टाइप का नाम है पैसे बांटने वाले क्वेश्चन। टाइप का नाम क्या है, पैसे बांटने वाले क्वेश्चन। सवाल पढ़ लीजिएगा। सवाल क्या है, एक व्यक्ति के पास 66,300 रुपये हैं। वह अपने इस पैसे को अपने 2 पुत्रों में, जो कि क्रमशः 10 वर्ष और 12 वर्ष के हैं, इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 20 साल का होने पर बराबर धन की प्राप्ति हो, यदि ब्याज की दर 10% हो। पहला सवाल क्या है,
उस व्यक्ति ने पैसे को किस अनुपात में बांटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बड़े बेटे को कितना पैसा दिया। अगला है छोटे बेटे को कितना पैसा दिया। तो चलिए पहले से बेसिक समझाते हैं, बाद में आसान करते हैं। तो बेसिक समझ लीजिए, सामने दिया हुआ है, इसी बता देते हैं। कुल पैसा दिया है 66,300। कुल पैसा कितना दिया है 66,300। तो यहाँ पे कुल पैसा है 66,300 रुपये को दो भागों में बांटा। पहला x हो गया, दूसरा 66,300 माइनस x हो गया। पहला बेटा दिया है 10 साल का, दूसरा दिया है 12 साल का। उसने बोला दोनों के अमाउंट बराबर हों। कब बराबर हों? 18 साल का होने पर बराबर हों, ऐसा उसने बोला। तो पहले बेटे के पास समय कितना है 8 साल, दूसरे के पास समय कितना है 6 साल। पहले के पास समय 8 साल है, इसके पास समय कितना है 6 साल। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको मालूम है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 की पावर t, P1 + R/100 की पावर t। यहाँ P का मान x है, ये 66,300 माइनस x है। एक बार समय जैसे इसने दिया था कि कुछ भी बोला जाए 8 साल 6 साल, अगर यहाँ तुम 8 और 6 भी कर लो तो क्या होगा देखना। आप अगर यहाँ 8 और 6 भी कर लो तो भी कटने के बाद यहाँ कितना बचेगा 2। तो 2 यहाँ पे बचा, आपने ऐसे सॉल्व किया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड हुआ। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा एग्जाम में करते हो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना कैसे करना होगा। आप केवल ये देखा करो कि उनके बेटों की एज में अंतर कितना है। तो 10 और 12 अंतर 2 साल है। जब अंतर 2 साल होगा तो जब भी जिसमें 2 लोगों में बांटना हो तो बहुत आसान है। तो क्या करना होगा, जो भी आपको दर दी हो, दर 10% दी है, इसको भिन्न में लिखो। तो आपको मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा घात के रूप में बढ़ता है। तो 1 साल में 10 से 11 होगा, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसी अनुपात में पैसे को बांटना है। अंतर 2 साल है तो स्क्वायर के रूप में बांटना है, 3 साल है तो क्यूब करके बांटना है, 4 साल है पावर 4 करके बांटना है। इसके ऊपर एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, 121/100 आपको मिला। इन दोनों का योग कितना हुआ, इन दोनों का योग हुआ आपका 221। 221 का जो मान है 66300, तो इससे 1 का मान कितना मिला 300। 1 का मान 300, तो 300 गुणे जब इतना कराया तो 36,300 और 300 गुणे 100 कराया तो 30,000 आपका मिला। यहाँ पे अगर ये बोला जाए कि उसने अपने बड़े बेटे को कितना, ये याद रखिएगा, जो पैसा बड़े बेटे को मिलेगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, छोटे बेटे को कम होगा। तो बड़े बेटे को पैसा बोला तो 36,300, छोटे को बोला तो 30,000। तो किस अनुपात में पैसा बांटा, तो 121/100, ये बड़े वाले का और ये छोटे वाले का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो पुत्र बड़ा होता है उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, जो छोटा होता है उसको पैसे कम मिलते हैं। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके पास समय ज़्यादा होता है उसको पैसे कम मिलते हैं, जिसके पास समय कम होता है उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब है क्या सवाल, क्या है वो कॉन्सेप्ट कुछ है, ऐसा नहीं है सुनना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं तुम समझ लो से भैया हम बड़े हैं कि भाई मुझसे बड़े हैं तो उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे पिताजी ने पैसे बांटे, उन्होंने बोला 18 साल का होने पर, तो अगर आप 10 साल के हो तो आपके पास 8 साल हैं, लेकिन भैया अगर 14 साल के हैं उनके पास 4 साल हैं, उनके पास समय कम है और 18 साल का होने पर पैसा बराबर हो जाए तो उनके पास समय कम है, इसलिए पैसा क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के पास 82,000 रुपये हैं, वह अपने इस पैसे को 2 स्कीमों में निवेश करता है। पहली स्कीम में जो ब्याज है साधारण ब्याज है और दूसरे में जो ब्याज जो है कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्ष के बाद मिलने वाले दोनों से ब्याज बराबर हों। यदि उन स्कीमों में ब्याज दर 10% हो तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना पैसा लगाया। करने का मेथड सुनिए, करने का मेथड देखिए, समझिएगा। देखिए 10% 1/10 हुआ, 1 साल में 10 से कितना हुआ 11, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर हुआ, ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज से 100 से 121 हो गया। लेकिन साधारण ब्याज में 100 का 10% अगर ब्याज मिला, अगर 100 से 10% ब्याज मिला तो 1 साल का ब्याज 10, 2 साल में ब्याज 20 मिला। अच्छा ये बताओ यहाँ पर 100 से 120 होगा तो लेकिन जो ब्याज होगा, ब्याज कितना होगा 20 होगा। यहाँ 100 से 121 होगा तो ब्याज कितना होगा 21 होगा। ये मूलधन है, ये ब्याज है, ये मूलधन है, ये ब्याज है। तो मूलधन का रेशियो 21 और 20 आ गया। 21 और 20 ने पैसे को बांट लिया, 21 और 20 ने पैसे को बांटा, जो भी आया ये क्वेश्चन का आंसर। तो बस खत्म। ये साधारण ब्याज पे लगाया, यही चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया। आप रख के चेक कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है टाइप नंबर 12 है।
टाइप नंबर 12 में क्वेश्चन कैसे हैं देखिए समझिए। सवाल ये है, एक व्यक्ति कुछ पैसा इस शर्त पर उधार लेता है कि पहले वर्ष के अंत में 3,150 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये वह अदा करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% है, तो उसने कितनी राशि उधार ली। अच्छा देखिए बताइए, किसी व्यक्ति ने कोई पैसा उधार लिया, 1 साल के बाद वह जितना दे रहा है तो उसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा होगा, और 2 साल बाद जितना दे रहा होगा तो 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा। तो ये बताओ, आपने सीखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा पावर के रूप में बढ़ता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 5% दिया है। कितना दिया है? 5%। तो यहाँ पे दर जो दी गई है 5% दी है, और 5% क्या होता है? 1/20। तो 1 साल में 20 से कितना होगा? 21 होगा अमाउंट, 20 होगा प्रिंसिपल, ये 1 साल में होगा। 21 का मान आपको दिया है, 20 का मान आपने निकाला, तो 20 का मान आपका 3,000 आ गया। अब ये 1 साल बाद दिया था, बाकी पैसा दिया था 2 साल बाद, तो 2 साल में 21 का स्क्वायर किया तो ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। 21 का मान ये है, 1 का मान 10 है, तो ये 4,000 आ गया। 3,000 4,000 कुल कितना? 7,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है? 7,000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कुछ पैसा इस शर्त पर उधार लेता है कि वह 1 वर्ष के बाद 1,100 रुपये देगा, 2 वर्ष के बाद 2,420 रुपये देगा, 3 साल के बाद 3,393 रुपये देगा। दर कितनी है? तो वही मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि जो 1 साल बाद पैसा दे रहा है उसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा होगा, और जो 2 साल बाद दे रहा है वहाँ 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा, और जो 3 साल बाद दे रहा है वहाँ 3 साल का ब्याज क्या होगा? जुड़ा होगा। कैसे करना है? दर यहाँ पे कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। तो दर यहाँ पे दी गई है 10%। ठीक है, तो 10% को भिन्न में क्या लिखा? 1/10। तो 1 साल में 10 से कितना होगा? 11। 1 साल का अमाउंट ये था, तो प्रिंसिपल ये आ गया। अब 2 साल में इसका स्क्वायर कर दिया, अमाउंट ये है, तो प्रिंसिपल ये आ गया। 3 साल में क्यूब कर दिया, अमाउंट ये है, तो प्रिंसिपल ये आ गया। 3 2 5 1 6। उसने पैसा लिया कितना था? 6,000। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखें, 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, तो 2 वर्षों का एसआई कितना है? बिल्कुल आसान। कैसे करना है? आपने सीखा है चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को हम लोग दर से क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं, और वैल्यू ऐसी मानते हैं इससे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो यहाँ पे रेट जो दर दी गई है 12.5% दी है, 12.5% क्या हुआ? 1/8 हुआ। कितना हुआ? 1/8। अब क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर करेंगे और उसे मान लेंगे मूलधन, ये मूलधन माना। 64 का 1/8 कितना हुआ? 8 8 1। अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की तो 17 है, साधारण ब्याज की 16 है। 17 का मान दिया था, 1 का मान ये, 16 का मान ये। 17 का मान दिया था, 16 का मान निकाला, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कभी भी 100 मान के मत करना, कभी भी x मान के मत करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला है, किसी धन पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 540 रुपये है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 376 रुपये 20 पैसे है, तो मूलधन और ब्याज की दर क्या है? अच्छा ये बताओ, ये दिया है 3 वर्ष का, जो 3 वर्ष का आपको दिया गया है वो क्या है? साधारण ब्याज। कैसा है? साधारण ब्याज। और जो 2 वर्ष का दिया है ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा देखो, साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, हमेशा इक्वल होता है। 540 दिए तो पहले साल का भी 180 होगा, दूसरे साल का भी 180 होगा, तीसरे साल का भी 180 ही होगा। अब ये बोला है 2 साल का CI, तो देखो 180 2 साल का 360 हुआ, और दिया कितना है? 376 रुपये 20 पैसे। तो कितना ज़्यादा हुआ? 16 रुपये 20 पैसे ज़्यादा हुआ। अच्छा 16 रुपये 20 पैसे किस पर मिले? 180 पे मिले। 16 रुपये 20 पैसे 180 मिले, दर कितनी आ गई? 9%। यही तो आपकी दर है और यही तो आपका आंसर है। दर पूछी है कितनी है? 9%। अब पूछा मूलधन क्या? अगर ये पूछा था तो जो साधारण ब्याज होता है वो पहले साल का ब्याज वही SI होता है, वही CI होता है। तो 9% का मान 180, तो 1 का मान 20, तो 100 का मान होगा 2000। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2000। मूलधन अगर बोला तो आंसर क्या है? 2000। दर जो बोली कितनी है? 9%।
उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये 3 वर्षों का ब्याज SI था, ये 2 वर्षों का CI था। लिखना केवल आपको आज है, आप कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल आपको जो टाइप दिया है ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, क्या इसमें समझाना है, सुनना। जैसे दर 20% दी है तो 20 को भिन्न में क्या लिखोगे, 1/5। 1 साल में 5 से 6, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर, 3 वर्ष में इसका क्यूब, 4 साल में पावर क्या होगी 4 साल में पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1200, 216 गुणे जब 6 करेंगे तो 36, आप कर लीजिएगा जो भी आएगा, कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा 1206, यह आ जाएगा 216 गुणे 6, तो 36 का 6 ऐसे लगा 3, 6 3 9 और 12, ये हो गया 1296। तो 1296 बटे कितना 625। अगर दर यहाँ पे 25% दी होती, 25% होता है 1/4, 4 से कितना होता 5, 2 वर्षों में इसका स्क्वायर, 2 वर्षों में स्क्वायर होता तो 3 वर्ष में क्या होता क्यूब। अब देखो 5 का क्यूब कितना हुआ 125, 4 का क्यूब कितना हुआ 64, पावर अगर हम 4 की बात करें तो 625 और 4 की पावर 4 की बात करें तो 256। तो ये बात तो समझ में आ गई ना। जैसे दर दी है 33 से 1/3%, 33 से 1/3 मतलब क्या होता है, भिन्न में 1/3 होते हैं। 1 साल में 3 से 4, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर, 3 वर्ष में इसका क्यूब, 4 वर्ष में इसकी पावर 4 और 4 की पावर 4 क्या होगा 256 और 3 की पावर 4 क्या होगा 81। अब क्या होगा समझिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन में दर, एग्जामिनर बहुत समझदार है, वो क्या बोलेगा, दर बोलेगा 19.5%। सवाल क्या बोलेगा, क्वेश्चन ध्यान देना, 19.5% वार्षिक दर से कोई धन न्यूनतम कितने पूर्ण वर्षों में दुगने से अधिक होगा, दुगने से अधिक होगा। 19.5 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 19.5 के आसपास वैल्यू कौन सी है 20, आप 20 मान के चेक कर लेना। वहाँ बोला ये होता है लगभग कितने वर्षों में पूर्ण रुपयों में होगा। देखो दुगने से ज़्यादा कितने वर्षों में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आंसर क्या है 4 साल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा कि 50% वार्षिक दर से कोई धन कितने पूर्ण वर्षों में तिगुने से अधिक होगा, तिगुने से अधिक, तिगुने से अधिक। कैसे करना है, 50% क्या होता है 1/2, तो 1 साल में 2 से 3, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर होगा, 3 वर्ष में इसका क्यूब होगा। तो देखो तिगुने से अधिक क्या हो गया 27/8, 8 का तिगुना कितना होता है 24, तिगुने से अधिक कितने साल में 3 वर्षों में। तो उम्मीद आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सवाल क्या है, सवाल देखिएगा, सवाल समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये बोला है 19%, क्या मान के करोगे 20%। अगले क्वेश्चन ने क्या बोला है 32%, क्या मान के करोगे 33 से 1/3। अगला आपको क्या बोला है 51%, क्या मान के करोगे 50%। तो ये बस आपको ये टाइप क्लियर हो गया तो आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त। आगे आपको समझाने चल रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चन। कैसे करना होता है, सुनना समझना, कैसे करना होगा देखिएगा। सवाल पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, मैं एक घोड़ा इस शर्त पर खरीदता हूँ कि मैं अभी इसके लिए 500 रुपये दूंगा, 1 साल के बाद 425 रुपये दूंगा, 2 साल के बाद 289 रुपये दूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6 से 1/4% वार्षिक है, तो घोड़े का वर्तमान मूल्य क्या है, इसका नगद मूल्य क्या है। कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना होगा। देखिए जो पैसा उसने डाउन पेमेंट किया, जो पैसा उसने तुरंत दिया, उस पर कोई भी ब्याज नहीं होता। जो पैसा उसने तुरंत दिया उस पर कोई भी ब्याज नहीं होता। उसने यहाँ पे तुरंत कितना दिया है 500 रुपये, तुरंत कितना दिया है 500 रुपये, इस पर कोई भी ब्याज नहीं होगा। 1 साल बाद कितना दिया है, 1 साल बाद 425 रुपये, तो यहाँ पे 1 साल का ब्याज जुड़ा होगा। और 2 साल बाद कितना दिया है 289 रुपीज़, यहाँ पे 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा। अब ये बताइए 6 से 1/4, 1/16, 16 से 17 ये मूलधन और ये मिश्रधन, ठीक है, ये मूलधन और ये यहाँ पे क्या है मिश्रधन। अब देखो ये डाउन पेमेंट तो इस पर कोई ब्याज है ही नहीं। अब ये 17 का मान दिया है 425, तो 1 का मान 25, 16 का मान 400 रुपये इसका क्या है मूलधन है। 425 दिया है तो 425 मिश्रधन है, ठीक। 2 साल बाद उसने इतना दिया तो मूलधन क्या होगा 256। तो ये देखो उसका तत्काल उसका नगद मूल्य क्या है, तो आंसर क्या है 1156, ये इसका क्या है नगद मूल्य, ठीक है। अब बोला कितनी महंगी पड़ी, तो बस देखो उसने पैसे कुल कितने दिए और कितने देने थे
दोनों का डिफरेंस है वो होगा कितनी महंगी पड़ी। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल भी अभी सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन समझिए कैसे करना है, देखिए समझिए। सवाल बोला है, मैं एक गाड़ी इस शर्त पर खरीदता हूँ कि अभी इसके लिए 3,000 रुपये दूंगा, 1 साल के बाद 420 रुपये दूंगा और 2 साल के बाद 1,323 रुपये का भुगतान करूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो गाड़ी का वर्तमान मूल्य क्या है। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम कोई गाड़ी खरीदे, कोई डाउन पेमेंट जो हमने किया उस पर कोई ब्याज नहीं होता, उसके बाद जब हम पैसा देंगे वहाँ पर ब्याज लगेगा। तो डाउन पेमेंट में कोई ब्याज नहीं होता। यहाँ पर जो डाउन पेमेंट है ये कितना है, 3,000, ये इसकी डाउन पेमेंट है, इस पर कोई ब्याज नहीं होगा। 1 साल बाद कितना दिया है, 420 रुपये, तो 420 रुपये में 1 साल का ब्याज होगा, दर 5%, 1/20 हुआ, 20 से 21 हुआ, 21 का मान दिया है, 20 का मान निकाला, 400 आया, 400 इसका मूलधन हो गया। अब इसके बाद क्या है, 21 का स्क्वायर कितना है, 441, 20 का स्क्वायर कितना है, 400, 441 का मान ये, तो 1 का मान 3, तो 12 गुणे 400 गुणे 3 कितना हुआ, 1200। देखो ये डाउन पेमेंट, ये 1 साल का अमाउंट हो गया, ये 2 साल बाद मिश्रण का अमाउंट हो गया। टोटल वस्तु कितने की है, 4600 की। इसका नगद मूल्य क्या है, तो 4600। जो पैसा 1 साल बाद मिल रहा है उसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा होगा, जो 2 साल बाद मिल रहा है उसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल भी सेम ऐसे ही है। सवाल क्या है, क्वेश्चन देखिए। मैं एक घोड़ा इस शर्त पर खरीदता हूँ कि अभी इसके लिए 6300 रुपये दूंगा, 1 साल के बाद 1210 रुपये दूंगा और 2 साल के बाद 4,840 रुपये का भुगतान करूंगा। यदि ब्याज की दर 10% हो तो बताइए घोड़े का वर्तमान मूल्य क्या है। अच्छा बताइए, उसने जो डाउन पेमेंट किया है उस पर कोई भी ब्याज नहीं होता, 6300 रुपये पे कोई भी ब्याज नहीं होगा, 6300 उसका डाउन पेमेंट है। 1 साल बाद उसने कितना दिया है, 1210 रुपये, तो इसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा होगा और दर कितनी दी है यहाँ 10%, तो 10% मतलब ये 11 का मान है, 10 का मान निकालना है। 10% 1/10 होता है, 1 साल का ब्याज 1, 10 से 11, 11 का मान ये, तो 10 का मान कितना आया, 1100। फिर क्या हुआ, 11 का स्क्वायर 121 है, 10 का स्क्वायर 100 है, ये दिया 4840, तो 1 का मान आ गया 40, तो ये आ गया 4000। कितना आ गया, 4000। इन सभी को जोड़ लीजिए, ये इसकी डाउन पेमेंट है। ये इसका डाउन पेमेंट क्या है, इसका नगद मूल्य है, इसका तत्काल मूल्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए और सवाल समझिए। क्वेश्चन बोला गया है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली और 8,820 रुपये प्रति वर्ष की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो उसने कुल राशि को किस दर पे उधार लिया था, कुल राशि को किस दर पे उधार लिया था। सुने, अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली और 8,820 रुपये की 2 किस्तों में दिया। जब भी कोई व्यक्ति किस्त देता है तो वहाँ डाउन पेमेंट नहीं करता। जब भी कोई व्यक्ति किस्त देता है तो वहाँ डाउन पेमेंट नहीं करता। 2 किस्तें दी, इसका मतलब क्या है, 8,820 रुपये की 2 किस्तें दी, तो मतलब 1 साल दिया 8,820 रुपये और दूसरे साल भी दिया 8,820 रुपये। इसमें क्या है, पहले वाले में 1 साल का ब्याज जुड़ा होगा, दूसरे वाले में 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा। पहली किस्त 1 साल बाद दी है, दूसरी किस्त 2 साल बाद दी है। तो देखो 5% 1/20 होता है, 20 से 21 हुआ, 21 का मान ये, तो 20 का मान ये। अब इसका स्क्वायर किया, 441 का मान ये, तो 400 का मान ये। कुल वस्तु कितने की है, 16,400। उम्मीद है आपको टाइप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसी सवाल है। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली और 5,324 रुपये प्रति वर्ष की 2 समान किस्तों में वापस कर दी, 3 समान किस्तों में वापस कर दी। दर 10% है। देखो ये 3 किस्तें दी हैं, तो एक बार जो ब्याज होगा 1 साल, फिर होगा 2 साल, फिर होगा 3 साल, और तीनों के अमाउंट जो आएंगे जोड़ लेंगे। 10% समझा दे रहा हूँ, देखिए फिर समझिए। 10% 1/10, 10% 1/10, 1 साल में 10 से 11, 2 साल में इसका स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर किया तो 100/121, और 3 साल में इसका क्यूब, तो 1000/1331। यहाँ पे जो इसका अमाउंट है 5324, 11 से भाग दिया 4, 11 से भाग दिया 8, 11 से भाग दिया 4, गुणे इतना कर दिया तो कितना है, 4,840 आ गया। कितना, 4,840।
अब देखो यहाँ पर भी इसका मान 5324 है, लेकिन ऐसा मत करो 121 का भाग दो, आप 11 का भाग दे चुके थे, एक वजह से 11 से भाग और दे दो, तो 11 चौको 44, 11 चौको 44, भाग जाएगा 44 बार, 44 गुणे 100 किया तो 4400 रुपये आ गया। अब एक वजह से 44 को 11 से भाग और दे दो, तो इसमें जो 5324 में भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितना हो गया 4000, कितना आ गया 4000। पहले मिला 4840, 4840, फिर मिला 4400, फिर मिला 4000, तत्काल कीमत 13240। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, सवाल पढ़ लीजिए। सवाल ये है, एक व्यक्ति प्रति वर्ष कुछ बराबर धन उधार लेता है, एक साल बाद 10% वार्षिक की दर से 3641 रुपये का भुगतान करता है, तो पूछा गया है उसने कितने रुपए उधार लिए थे। जो उसने पैसे दिए हैं वो अब 3 साल बाद लिए हैं 3641 रुपये, और पैसे हर साल बराबर लिए हैं। कहने का मैटर, देखो दर यहाँ पे 10% दी है, 10% का मतलब एक साल में 10 से 11, एक साल में क्या होगा 10 से 11। अच्छा 2 वर्ष में क्या होगा इसका स्क्वायर, और 3 वर्ष में क्या होगा इसका क्यूब। ये कॉन्सेप्ट तो सभी को मालूम है। अब उसने बोला क्या, हर साल बराबर पैसा लिया, मतलब मूलधन बराबर है, ये 1000 है, अब इसको 1000 करने के लिए 0 बढ़ा लो, इसको 1000 करने के लिए 2 0 बढ़ा लो। ये उसने पैसा लिया, ये मूलधन है, और ये उसने पैसा दिया, ये निधन है। आपने जब सभी को जोड़ा तो जो वैल्यू हमें दी गई है वही मिल गई, जो वैल्यू हमें दी गई है वही मिल गई, मतलब उसने हर साल कितना पैसा लिया था 1000। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 1000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, समझें सवाल क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 14,400 रुपये को 2 बराबर किस्तों में वापस करना चाहता है। यदि प्रत्येक किस्त पर ब्याज की दर 5% हो तो किस्त का मान क्या है। उसने मतलब बराबर किस्तों में वापस करना चाहता है, थोड़ा समझिए कैसे करना होगा। देखिए दर यहाँ पे 5% है, थोड़ा समझिएगा कैसे करना है। दर यहाँ पे 5% है, 1/20 हुआ, 20/21, फिर 441/400। किस्त का मतलब होता है अमाउंट। जब भी कोई व्यक्ति किस्त देता है तो ब्याज जुड़ा होता है, किसका मतलब अमाउंट होता है। अमाउंट इक्वल लो 441 है, तो आप यहाँ 20 का गुणा करा लें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 21 का गुणा करा लें तो भी आपका क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। अच्छा ये जो अमाउंट, ये जो मूलधन है ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये मूलधन हो जाएगा 420 रुपये, ये हो जाएगा 400 रुपये, कुल कितना होगा, तो कुल हो जाएगा आपका 820 रुपये। 820 का जो मान दिया है 14,400, तो इससे एक का जो मान मिला, एक का मान 20 मिला, एक का मान कितना मिला 20, तो 441 गुणे 20 8820 क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को इस मेथड के अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार और समझा दें ताकि आप समझ पाएँ। उसने बोला था 5% है, तो 5% को फ्रैक्शन में लिखते हैं, समझ लीजिएगा। इस टाइप के जितने सवाल हैं ऐसे ही हो जाएंगे। 1/20, एक साल में 20 से 21, 2 वर्ष में इसका स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर है। उसने बोला इसका जो किस्त है वो बराबर हो, किस्त बराबर किससे दी है, किस्त का मतलब अमाउंट से होता है। यहाँ 441 है, ये 21 है, 21 का गुणा करा दें बराबर हो जाएगा। तो ये देखो 441 ये हुआ, 441 ये हुआ, इसका मूलधन हुआ 420, इसका मूलधन हुआ 400, टोटल मूलधन हुआ 820 का मान हमें दिया है, मूलधन जो दिया है 16,400, तो एक का मान 20 मिला, तो इसका मान 8820, ये 21 का मान हो गया। उम्मीद है अब तो समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप लोग कर लोगे, आप ऐसा कोई भी सवाल दिया जाए आप लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी लगभग ऐसे ही था, तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कर लेंगे। ये आपको पैसे का बांटना मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया था, ये देखिए आप समय का अंतर कितना है, 5 साल 3 साल, समय का अंतर 2 साल है, तो स्क्वायर के रूप में बांटना है। 5% क्या होता है 1/20, 5% होता क्या है, 5% क्या होता है 1/20, तो एक साल में एक, अगर 20 एक साल होता तो 20 से 21 2 साल है, तो इसका स्क्वायर किस अनुपात में बांटना है, किस अनुपात में बांटना है, तो 441/400। इसी याद रखना, जिसके पास जो जब भी पैसा बांटते हैं, जिसके पास समय ज़्यादा होगा उसका पैसा कम होगा, जिसके पास समय कम होगा उसका पैसा ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है
उसने जो पैसा दिया है ए के पास, बी के पास कितना है 5 साल समय है, तो ये हिस्सा बी का होगा और ये हिस्सा ए का होगा। जिसके पास समय ज़्यादा है, जिसके पास बी के समय 5 वर्ष है और ए को 3 साल बाद, सॉरी, जिसके पास समय ज़्यादा है उसका पैसा कम होगा, जिसके पास समय ज़्यादा है उसका पैसा क्या होगा, कम। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की जो क्लास नोट्स हैं ये ख़त्म हो गए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के क्लास नोट्स ख़त्म हो गए हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन RS अग्रवाल के सारे लगा लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।